बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे। अपडेट इस पर भी आपसे हम लेंगे। बीएलए की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत लगातार जारी है। बीएलए ने पाक आर्मी को एक बार फिर से निशाना बनाया है। बीएलए ने आर्मी के हथियार और गाड़ियां लूटी हैं। कलात और मस्तोंग में पाक आर्मी कैंप पर हमला किया गया। पाक आर्मी कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया है। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। कभी टीटीपी तो कभी बीएलए, दोनों ही तरफ की मार झेल रहा है पाकिस्तान। अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जो हमले बुलंद हो रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर नजर आ रहा है इन हमलों के बाद। लेकिन पाकिस्तान के पास वो क्षमता ही शायद नजर नहीं आती कि वो इन अटैक्स को, इन हमलों को रोक सके। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इससे पहले हमने बात की टीटीपी ने जो अटैक किया उसकी, और अब आप बात कर रहे हैं बीएलए ने जो अटैक किया। टीटीपी और बीएलए बेहद तेजी से इनके हमले बढ़ रहे हैं। दोनों का मकसद भले ही अलग हो, लेकिन टारगेट एक ही है। और ऐसे में टारगेट है इनकी आर्मी के जवान, जिनको लगातार ये हिट कर रहे हैं, और इसी के साथ इनके हमलों की जो तादाद बढ़ रही है। दोहरी मार पाकिस्तान लगातार झेल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं टीटीपी और बीएलए में। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के तहत ये जो है अटैक्स करे जा रहे हैं, अगर हम माने। क्योंकि ये टाइमिंग जो है दोनों अटैक्स की एक तरह के एक के बाद एक पीछे है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनका उनका एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक टारगेट वही है कि पाकिस्तानी आर्मी को जितना हो सके नुकसान करना है, उनकी आर्मी को वीकन करना है। क्योंकि बलूचिस्तान तो पहले से ही अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका है, और जो तालिबान है वो लोग जो है डूरंड लाइन जो लगती है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, उसको नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी सरकार के साथ। हमने देखा भी है कि पिछले ही कुछ समय में बीएलए के जो अटैक्स है मैनिफोल्डली इंक्रीज हुए हैं। अगर हम उत्तरी वजीरिस्तान माने और दूसरे इलाके पेशावर, क्वेटा जैसे शहर माले, वहां पर अटैक्स हमने देखे हैं पाकिस्तान आर्मी के काफिले पे, और आने वाले समय में ये डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि वहां के लोग जो है, बलूचिस्तान के लोग जो है, बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो तालिबान की सरकार है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनके साथ शेयर भी कर रही है, तभी इतने प्रिसिशन से अटैक कर पा रहे हैं। और हालांकि बीएलए का अपना भी नेटवर्क बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगी इस पर। हमने देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान और बीएलए पे पहले भी अपने जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है उनसे अटैक करा था, जब उन्होंने इस तरह का एक बड़ा सुसाइड अटैक और जो इस तरह के हमले को अंजाम दिया था। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या पाकिस्तानी आर्मी इस संदर्भ में रुख अपनाती है। पिंकी, बिल्कुल। और फिलहाल अगर देखा जाए आदित्य, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा है, क्योंकि लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो कोई बयान देखा गया, ना कोई कदम इस तरफ उठाती हुई वहाँ की आर्मी नजर आ रही है, ना ही वहाँ की सरकार कोई कदम उठाती हुई इस तरफ नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बीएलए ऐलान कर चुका है अपनी आज़ादी की, बीएलए के अटैक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में बीएलए बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर गंभीर संकट इस वक्त मंडरा रहा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के हाथ में कुछ बात नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते वो यहाँ से कुछ राहत खुद के लिए ले सके, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ कुछ सिक्योरिटीज जो है वो तैनात भी करें तो मार दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पे बेहद ही अब उस पर खतरा है, क्योंकि बलूचिस्तान बोलते आया है, बीएलए भी बोलता आया है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इलीगल है, और चाइनीज की जो जहाँ वहाँ प्रेजेंस है, चाइनीज इंजीनियर जो काम करते हैं उनको भी टारगेट करा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान बोलता है कि ये हमारी उनकी सॉवरेनिटी पर एक फॉरेन ऑक्यूपेशन का वो है। वो दोनों पाकिस्तान और चीन की जो है प्रेजेंस को बलूचिस्तान में एक एंटाई मानता है। और कहीं ना कहीं अब जो है जो 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 पाकिस्तान का एक सीपेक का प्रोजेक्ट जो है, कहीं ना कहीं ये दिक्कत में है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि काफी जो पाकिस्तान में चाइना ने सीपेक के लिए काफी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो अटैक्स आ रहे हैं, चाइनीज लीडरशिप जो है पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान ये हमले रोक नहीं पाया है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसी इसको सीपेक के अगर हम माने तो इससे पाकिस्तान और चाइना में जो है संबंध जो है आने वाले टाइम में खराब होने की स्थिति
जरूर है। और कहीं ना कहीं इस बार हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि चीन ने इस बार पाकिस्तान को हथियार देने से भी इनकार कर दिया है। तो अब देखने वाली बात रहेगी यहाँ से कि किस तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं। पिंकी। बिल्कुल।